अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़हीर मियाँ अपने यूट्यूब चैनल ज़हीर रूहानी फ़ायदे में अपने सभी व्यूवर का इस्तकबाल करता हूँ। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत पर। कल मैंने आपके सामने सीरीज़ नंबर 38 पेश की थी। आज मैं 39वीं सीरीज़ सैफुल्लाह द सोड ऑफ अल्लाह तबारक व तआला उसकी अगली कड़ी पेश कर रहा हूँ। आप इससे लुत्फ़ अंदोज़ हों और इसका लुत्फ़ उठाने का यही एक सबसे बेहतर तरीक़ा है कि आप इसे मुकम्मल तौर से इस सीरीज़ को सुनें, तभी इसकी आप हलावतों से, इसकी मिठास से, इसकी लज़्ज़तों से लुत्फ़ अंदोज़ हो पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवंबर 632 ईस्वी यानी शाबान 11 हिजरी के पहले हफ्ते में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बत्ताह पहुँच गए। उन्होंने अपने लश्कर के मुहासरे की तरतीब में किया, मगर ऐसा लगता था कि जैसे बत्ताह उजड़ गया हो। शहर का दिफा करने वाले तो नज़र ही नहीं आते थे, कोई दूसरा भी दिखाई न दिया। किसी मकान की छत पर भी एक सर नज़र नहीं आता था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने नायाब सालारों से कहा, क्या मालिक बिन नवेरा अपने आप को इतना चालाक समझता है कि मुझे घेरे में ले लेगा? और मुहासरे की तरतीब को बदल दो, अपने अक़ब का ख्याल रखो, मैं इस बस्ती को आग लगा दूंगा। वो यहाँ से निकल गए हैं, अक़ब से हमला करेंगे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिंदा दिल, बेखौफ और मुहिम जंगजू थे। इनके अहकाम बड़े सख्त हुआ करते थे। उन्होंने अपने दस्तों को इस तरतीब में कर दिया कि अक़ब से हमला हुआ तो रोक लें, अगर इसके साथ ही शहर से भी हमला किया जाए तो दोनों तरफ से लड़ा जा सके। मुसलमानों को इस दुश्वारी का सामना था कि उनकी नफरी थोड़ी कम थी। वह अपने मुस्तक़िर यानी मदीने से बहुत दूर थे। जिन्होंने इन कबीलों को मतीह किया था, उनकी बस्तियों को अड्डे बना लिया था, लेकिन अभी वहाँ के लोग पूरी तरह भरोसे के लायक नहीं थे। यह खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुरजोश और माहिराना क़यादत थी, जो मुजाहिदीन के कलील तादाद में बिजलियों जैसा कहर पैदा किए रखती थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बस्ती में एक दस्ता दाखिल किया और उस पर एक भी तीर ना आया। हर मकान का दरवाज़ा बंद था। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह खामोशी देखी तो वो खुद बस्ती में दाखिल हुए। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक बिन नवेरा को पुकारा और कहा कि बाहर आ जाओ, नहीं आओगे तो हम बस्तियों को आग लगा देंगे। तभी छत से एक आदमी की आवाज़ आई, तुम पर खुदा की सलामती हो, मत जलाओ हमारे घरों को, और जिसे आप बुला रहे हैं यहाँ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। एक और छत से आवाज़ आई, ए वलीद के बेटे, क्या तू देख नहीं रहा कि हम अपने बंद दरवाज़ों के पीछे बैठे हैं? क्या मदीना में यह रिवाज नहीं कि बंद दरवाजे एक इशारा हैं कि आ जाओ, हम तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठाएंगे? बेशक, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, बेशक मैं यह इशारा समझता हूँ। मकानों के दरवाजे खोल दो और बाहर आ जाओ। औरतों और बच्चों पर कोई ज़बर नहीं, और उनकी मर्जी है कि वो बाहर आएँ या ना आएँ। लोगों को रस्म व रिवाज मालूम था, वह हथियारों के बगैर बाहर आ गए। औरतें और बच्चे भी बाहर निकल आए। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दस्तों को हुक्म दिया कि हर घर के अंदर जाके देखें, कोई आदमी अंदर न रहे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख़ास तौर पर हुक्म दिया कि किसी घर में किसी चीज़ को हाथ न लगाया जाए, ना ही किसी पर हल्का सा भी तशद्दुद किया जाए। मालिक बिन नवेरा के किले नुमा मकान में खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद दाखिल हुए। वहाँ सामान पड़ा था, ऐसा लगता था कि जैसे यहाँ के रहने वाले कुछ ही देर पहले यहाँ से निकले हों। बस्ती से खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना ही पता चला कि मालिक बिन नवेरा अपने कबीले को यह कह कर कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियार ना उठाएं, लैला को साथ लेकर बस्ती से निकल गया था। जिन्होंने उसे जाते हुए देखा था, उन्होंने सिमत बताई कि जिधर वो गया था। मालिक घोड़े पर था और लैला ऊँट पर सवार थी। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इर्द गिर्द की बस्तियों को अपने आदमी भेज दिए और कुछ आदमी उस सिमत पे रवाना कर दिए जिधर वो गया था। वो सहरा था, ऊँट और घोड़ों के कदमों के निशान बड़े साफ थे। यह खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आदमियों को एक बस्ती में ले गए,
یہ بنو تمیم کی ایک بستی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آدمیوں میں سے ایک نے بلند آواز سے کہا، اے بنو تمیم، مالک بن نویرہ کو اور بطح کا کوئی بھی آدمی جو یہاں چھپا ہوا ہے اسے ہمارے حوالے کر دو، اگر وہ ہماری تلاش پر ملے تو ہم اس بستی کو آگ لگا کر جلا دیں گے۔ ذرا ہی دیر بعد مالک بن نویرہ لیلا کے ساتھ باہر آیا اور اپنے آپ کو خالد بن ولید کے آدمیوں کے حوالے کر دیا۔ بنو یربو کے چند اور سرکردہ افراد بھی تھے جو یہاں آ کر چھپ گئے تھے، باہر آ گئے۔ ان سب کو مالک بن نویرہ کے ساتھ بطح لے آئے، لیلا بھی ساتھ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک کو اپنے سامنے بلا کر پوچھا، مالک بن نویرہ، کیا یہ غلط ہے کہ تم نے زکوٰۃ اور محصول مدینہ کو بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دیے تھے؟ میں اپنے قبیلے سے کہہ کر نکلا تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کرنا۔ مالک بن نویرہ نے جواب دیا، میں نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تم خود اس لیے روپوش ہو گئے تھے کہ اسلام سے منحرف ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تم منحرف ہی رہنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے شعروں میں لوگوں سے کہا کہ وہ زکوٰۃ و محصول ادا نہ کریں، تم نے انہیں کہا کہ یہ اسلامی حکومت کے احکام کی تم خلاف ورزی کرو گے جو تم نے کی۔ ہاں اے ولید کے بیٹے، مالک نے کہا، میں نے خلاف ورزی کی، لیکن میں اپنے قبیلے سے کہہ رہا ہوں کہ اب وہ خلاف ورزی نہ کریں، اور تم نے سجاح کی جھوٹی نبوت کو تسلیم کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور اس کے ساتھ مل کر لوگوں کو ناحق قتل کیا، انہیں لوٹا، اور تم نے اسلام کے خلاف ایک ایسا قدم اٹھایا جس کی سزا ضرور ملے گی۔ مالک نے سر جھکا کر اس جرم کا اقرار کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے کہ میں تجھے کیوں قتل نہ کروں؟ مالک بن نویرہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ تمہارے خلیفہ نے تمہیں میرے قتل کا حکم نہیں دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، خدا کی قسم میں تجھے زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ اجڑی بستیاں دیکھی جو مالک بن نویرہ اور سجاح نے اجاڑی تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مالک بن نویرہ کے بستی پر بلا وجہ چڑھائی نہیں کی تھی۔ انہیں تمام رپورٹیں مل رہی تھی کہ اس شخص نے اس علاقے میں مسلمانوں کو کس طرح تباہ اور برباد کیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، لے جاؤ اسے اور اس کے ساتھیوں کو جو اس کے ساتھ روپوش تھے، اور انہیں قتل کر دو۔ جب انہیں لے گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی گئی کہ ایک بڑی حسین عورت جس کا نام لیلا ہے، جو مالک بن نویرہ کے بیوی ہے، اپنے خاوند کی زندگی کی التجا لے کر آئی ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اسے آنے دو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ایک سردار کے فرزند تھے۔ انہوں نے امیرانہ گھرانے میں پرورش پائی تھی، اس لیے ان کے دل و دماغ میں وسعت تھی۔ وہ خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ لیلا جب ان کے سامنے آئی تو خالد رضی اللہ تعالی عنہ اسے کچھ دیر تک دیکھتے رہے۔ وہ ابھی جوان تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کیا تو اپنے خاوند کو موت سے بچانے آئی ہے؟ لیلا نے کہا، اس کے سوا میرا اور کوئی مقصد ہو ہی کیا سکتا ہے؟ اگر تو اس وقت اسے اس جرائم سے روکتی جب وہ سمجھتا تھا کہ بستی پر اس کی حکمرانی ہے تو آج بیوہ نہ ہوتی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا اس نے تجھے نہیں بتایا تھا کہ اس کی تلوار نے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا؟ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کی زندگی ایک دن اس کے ساتھ انصاف ضرور کرے گی؟ لیلا نے کہا، میں اس کا ہاتھ نہیں روک سکی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اور تو میرا ہاتھ بھی نہیں روک سکتے، یہ میرا نہیں میرے اللہ کا حکم ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلا کی التجا قبول نہ کی۔ لیلا ابھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہی تھے کہ اطلاع آئی کہ مالک بن نویرہ اس کے ساتھیوں کو قتل کیا گیا ہے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں میں مدینہ میں ہلچل مچا دی۔ ہوا یوں کہ بطح میں ہی خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے لیلا کے ساتھ شادی کر لی۔ انصار مدینہ اس شادی پر بہت برہم ہوئے۔
ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری نے قسم کھائی کہ وہ آئندہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قیادت میں کبھی کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوں گے۔ اعتراض کرنے والے کہتے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلا کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کے خامد مالک بن نویرہ کو اس لیے قتل کیا کہ لیلا کے ساتھ خود شادی کر لے۔ اس سلسلے میں جو روایات مشہور ہوئیں ان میں سے یہ بھی ہے کہ لیلا اپنے خامد کی جان بخشی کے لیے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور اس نے بیٹھ کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پکڑ لیے۔ لیلا سر سے ننگی رہتی اور بال کھلے رکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں پر وہ جھکی تو اس کے بال اس کے کندھوں پر بکھر گئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اب میں تیرے خامد کو ضرور قتل کروں گا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خوش ذوق و زندہ مزاج تھے متاثر ہوئے۔ یہ وہ شخصیت تھے جس نے بستر مرگ پر کہا تھا کہ میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جس پر جہاد کا زخم نہ آیا ہو۔ ان کا کردار اتنا کمزور نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک عورت کی خاطر اپنے رتبے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بات کرنے والوں نے کہا ہے کہ خالد نے مالک بن نویرہ اس کے ساتھیوں کو قید میں ڈال دیا تھا اور انہیں مدینہ بھیجنا تھا۔ رات بہت سرد تھی۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال آیا کہ قیدی سردی سے ٹھٹور رہے ہوں گے۔ انہوں نے حکم دیا دافعوا اسرکم، اس کا ترجمہ ہے کہ قیدیوں کو گرمی پہنچاؤ۔ کنانا کی زبان میں مدافعت کا لفظ قتل کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ قیدی جن آدمیوں کے پہرے میں تھے وہ کنانا کے رہنے والے تھے۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کے جرائم کتنے سنگین ہیں، چنانچہ انہوں نے گرمی پہنچاؤ کو قتل کا حکم مان لیا اور مالک بن نویرہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا اللہ جو کام کرانا چاہتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ ان دو کے علاوہ اور بھی روایات مختلف تاریخوں میں آئی ہے جو ایک دوسرے کی تردید کرتی ہے۔ ان میں بعض خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتی ہیں، بعض مخالفانہ روایت کے مصنفوں کے مذہبی فرقوں کو دیکھو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کے ایک ایک الفاظ تعصب سے بھرا ہوا ہے اور وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوا کر رہے ہیں۔ تاریخ میں متضاد کہانیاں ملتی ہیں، لیکن کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ اس شادی پر لیلا کا رد عمل کیا تھا۔ کیا لیلا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجبور ہو کر قبول کیا تھا یا وہ خوش تھی کہ ایک عظیم سپہ سالار کی بیوی بن گئی ہے جس کے فتوحات کے چرچے سرزمین عرب کے گوشے گوشے تک پہنچ گئے تھے۔ اس وقت کے جنگی رواج کے مطابق لیلا مال غنیمت تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے لونڈی بنا کر اپنے پاس رکھ سکتے تھے۔ تاریخ میں ایک اشارہ ایسا ملتا ہے جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں جاتا ہے، اور وہ یوں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کسی کی یا اپنی لونڈی بنانے سے بچا لیا تھا۔ وہ شہزادی کی طرح لگتی تھی اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ لونڈیوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ لیلا خوبصورت اور ذہین و دانا بھی۔ انہوں نے اس عورت کی صلاحیتوں کو تباہی سے بچا لیا تھا۔ یہ خبر مدینہ شریف بھی پہنچ گئے کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اس کی بیوی سے شادی کر لی۔ خبر پہنچی بھی سیدھے خلافت المسلمین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور خبر پہنچانے والے ابو قتادہ انصاری تھے جو اس شادی پر ناراض ہو کر مدینہ چلے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہ دی۔ انہوں نے کہا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، اس کے سوا وہ کوئی کارروائی نہیں کریں گے ان کے خلاف۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی زندہ آدمی کی بیوی کو برگلا کر اپنی بیوی نہیں بنایا۔ ابو قتادہ انصاری خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوئے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے گئے اور انہیں ایسے انداز سے لیلا کی خالد کے ساتھ شادی کی خبر سنائی جیسے خالد عیاش انسان ہو اور ان کی عیش پرستی ان کے فرائض کو پر اثر انداز ہو رہی ہو۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے اور ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ لے کر ابو
बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए। उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, खिलाफतुल मुस्लिमीन, खालिद का जुर्म मामूली नहीं है। वो कैसे साबित कर सकता है कि बनो यरबो के सरदार मालिक बिन नवीरा का कत्ल जायज़ था? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, मगर तुम चाहते क्या हो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के माजूली, सिर्फ माजूली नहीं बल्कि उनके गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए और उन्हें सज़ा दी जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं इतना मान लेता हूँ कि खालिद से गलती हुई है, लेकिन यह गलती किसी संगीन नहीं, इतनी संगीन नहीं कि उसे माजूल भी किया जाए और सज़ा भी दी जाए। अबू बकर सिद्दीक़ के पीछे हज़रत उमर पड़े रहे। दरअसल उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतहा दर्जे के इंसाफ पसंद और डिसिप्लिन की पाबंदी के बहुत सख्त थे। वो नहीं चाहते थे कि सालारों में कोई गलत हरकत रिवाज पा जाए। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, नहीं उमर, मैं उस शमशीर को नियाम में नहीं डाल सकता जिसे अल्लाह ने काफिरों पर मुसल्लत किया हो। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जवाब पर हज़रत उमर मुतमईन न हुए, और लेकिन खिलाफतुल मोमिनीन को वो नाराज़ भी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदीना बुलवा लिया। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़ी मुसाफत तय करके बहुत दिनों बाद मदीना पहुँचे और सबसे पहले मस्जिद नबवी में गए। उन्होंने अपने अमामे में एक तीर उड़स रखा था। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में मौजूद थे। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखकर उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तैश में आ गए। वो उठे, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अमामे से तीर खींच कर निकाला, इसे तोड़कर फेंक दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्से में कहा, तुमने एक मुसलमान को कत्ल किया है और उसके बीवी को अपनी बना लिया है, तुम संसार कर देने के काबिल हो। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु डिसिप्लिन के पाबंद थे, वो चुप रहे। उन्होंने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गुस्से को कबूल कर लिया। वो खामोशी से मस्जिद से निकल आए और खिलाफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ चले गए। तब उन्हें अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ही जवाब तलबी के लिए बुलाया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मालिक बिन नवैरा के तमाम जराइम सुनाए और साबित किया कि वो मुसलमान नहीं बल्कि मुसलमानों का दुश्मन था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बहुत खफा हुए और इन्हें तंबीह की, आइंदा वो ऐसी कोई हरकत न करें जिससे दूसरे सालारों में गलत रिवाज पड़ जाए या इसका बायस बने। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिबरी और हैकल के मुताबिक फैसला सुनाया कि मनकूहा कबीले की किसी औरत के साथ शादी कर लेना और इद्दत का अरसा पूरा न करना अरबों के रिवाज के ऐन मुताबिक है। इस औरत को आखिर लौंडी बनना था और ये कि उसके आका की मर्जी है उसे लौंडी बनाए या निकाह में ले ले। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने फैसले में कहा कि इस वक्त मुसलमान हर तरफ से ख़तरों में घिरे हुए हैं, कबीले बागी होते जा रहे हैं, अपने पास नफरी बहुत थोड़ी है। इन हालात में अगर कोई सालार दुश्मन के किसी सरदार को गलती से कत्ल कर दे तो ये संगीन जुर्म नहीं है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ ने यह कहकर ठंडा किया कि इस्लाम का एक बड़ा दुश्मन मुस्लिमा बिन हनीफा, जिसने नबूवत का दावा कर रखा है, जंगी ताकत बन गया है। उसके पास कमोबेश 40,000 नफरी का लश्कर है और इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबू जहल उसे शिकस्त खा चुके हैं। अब सबकी नजरें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ उठ रही हैं। अगर मुस्लिमा को शिकस्त न दी गई तो इस्लाम मदीना मुनव्वरा में ही सिमट कर रह जाएगा। इस कामयाबी के लिए सिर्फ खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही मौजू हैं। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे, इन्हें भी इन खबरों का एहसास था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि फ़ौरन बत्ताह जाएं और वहाँ से यमामा पर चढ़ाई करके इस फितने को ख़त्म करें। खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बड़ी ही ख़तरनाक जंग लड़ने के लिए रवाना हो गए। दिसंबर 632 ईस्वी
बहवाला शव्वाल 11 हिजरी के तीसरे हफ्ते में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 13,000 मुजाहिदीन को लेकर मुर्तदीन के 40,000 के लश्कर के खिलाफ यमामा के मकाम पर वो जंग लड़ी जिसे इस्लाम की पहली खूनरेज जंग कहा जाता है। इस जंग का आखिरी मारका एक वसी बाग हदीक़ातुल रहमान में लड़ा गया। वहाँ दोनों तरफ इस कदर जानी नुकसान हुआ था कि हदीक़ातुल रहमान को लोग हदीक़ातुल मौत यानी मौत का बाग कहने लगे। आज तक उसे हदीक़ातुल मौत ही कहा जाता है। उस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीना में थे। उन्हें खिलाफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शिकायत पर जवाब तलबी के लिए मदीना बुलाया था कि उन्होंने मालिक बिन नवीरा को कत्ल करके उसकी बीवी लैला के साथ शादी कर ली थी। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में फ़ैसला सुनाया और यमामा के मुस्लिमा क़ज़्ज़ाब के फितने को ख़त्म करने का हुक्म दिया। मुस्लिमा क़ज़्ज़ाब के मुताल्लिक़ बताया जा चुका है कि उसने नबूवत का दावा कर रखा था। उसके पैरोकारों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसका लश्कर मुसलमानों के लिए ख़तरा बन गया था। उस वक्त तक मुसलमान एक ताकत बन चुके थे, लेकिन मुस्लिमा की ताकत बढ़ती जा रही थी। यह मदीना के लिए भी ख़तरा थी और इस्लाम के लिए भी। मदीना सल्तनत इस्लामिया का मरकज़ था। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर बत्ताह में था। वहीं उन्होंने मालिक बिन नवीरा को सजाए मौत दे और उसकी इंतहा हसीन बीवी से निकाह किया। इन्हें मालूम था कि उसके पुराने साथी सालार अकरमा इसी इलाके में अपने लश्कर के साथ मौजूद हैं और मुस्लिमा के खिलाफ मदद को पहुँचेंगे। इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अबू जहल उन 11 सालारों में से थे जिन्हें खिलाफतुल मुस्लिमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में मुर्तद और बाग़ी कबाइल की सरकोबी के लिए भेजा था। दूसरे कबीले इतने ताकतवर नहीं थे जितना मुस्लिमा का कबीला बनु हनीफा था, इसलिए इस इलाके में अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया था। इनके पीछे पीछे एक और सालार शर्जील बिन हसना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेज दिया गया था। खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सालार शर्जील को यह हुक्म दिया था कि वो अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदद करें। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यमामा की तरफ जा रहे थे। ये 2.5 महीने पहले की बात है। उस वक्त खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तलीहा से नबर्द आजमा थे। उन्होंने तलीहा को बहुत बुरी शिकस्त दी थी। यह खबर अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची तो वो जोश में आ गए। उन्होंने अभी किसी कबीले के खिलाफ जंगी कार्रवाई नहीं की थी। कुछ दिनों बाद अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खबर मिली कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलमा के ताकतवर लश्कर को शिकस्त दी है। मुअर्रिख लिखते हैं कि अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर इंसानी फितरत की एक कमज़ोरी गालिब आ गई। उन्होंने अपने साथी सालारों से कहा, खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फतह पे फतह हासिल करते जा रहे हैं और इन्हें अभी लड़ने का मौका नहीं मिला। खालिद और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम कबूल करने से पहले एक दूसरे के साथी और एक जैसे जंगजू और मैदान जंग में एक जैसे कायद थे। क्यों ना हम एक ऐसी फतह हासिल करें जिससे हमारे सामने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तमाम फतूहात की अहमियत ख़त्म हो जाए। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने मातहत सालारों से कहा, मुझे इत्तला मिल चुके है कि शर्जील बिन हसना हमारी मदद को आ रहे हैं। मालूम नहीं कि वो कब पहुंचेंगे। मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता। मैं मुस्लिमा पर हमला करूंगा। मुस्लिमा मामूली अक़ल व जहानत का आदमी नहीं था। उसे मालूम था कि मुसलमान उसकी नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर रहे और किसी भी रोज़ इस्लामी लश्कर उस पर हमला कर देगा। उसने अपने इलाके के दिफा का बंदोबस्त कर रखा था, जिसमें देखभाल और जासूसी इंतज़ाम भी शामिल था। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सोचे समझे बगैर बढ़ते गए और यमामा के करीब पहुंच गए। वो चूँकि जज्बात से मगलूब होकर जा रहे थे, इसलिए एहतियात न कर सके कि दुश्मन देख रहा होगा। इन्हें दुश्मन के जासूसों ने देख लिया और मुस्लिमा को इत्तला दे दी। एक इलाके में जहाँ ऊंचे टेले और टेकरियाँ थीं, अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मुस्लिमा के कुछ आदमी
दिखाई दिए। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन पर हमला किया, मगर ये मुस्लिमा का बिछाया हुआ जाल था। मुस्लिमा ने वहाँ खासा लश्कर छुपा कर रखा था, जिसने दाएं और बाएं से अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लश्कर पर हमला कर दिया। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस गैर मुतवक्किल सूरत हाल को संभाल न सके। मुस्लिमा के लश्कर ने इन्हें संभलने दिया ही नहीं। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ नामी गिरामी और तजुर्बेकार सालार और कमांडर थे, लेकिन मैदान दुश्मन के हाथ था। उन्होंने मुसलमानों की कोई चाल कामयाब न होने दी। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नुकसान उठाना पड़ा और पसपा होना पड़ा। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शिकस्त को छुपा नहीं सकते। छुपा लेते तो लश्कर में कोई मदीने इत्तला भेज देता। चुनांचे अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खिलाफतुल मुस्लिमीन को लिख भेजा कि उन पर क्या गुजरी है। खलीफा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सख्त गुस्सा आया। उन्होंने अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वाज़ेह हुक्म दिया था कि शर्जील का इंतज़ार करें और अकेले मुस्लिमा के सामने न जाए, मगर अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जल्दबाजी से काम लिया था। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अकरमा को तो जैसे तहरीरी पैगाम भेजा, इसमें गुस्से का इजहार इस तरह किया गया कि अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इब्ने अबू जहल लिखने की बजाय इब्ने उम्मे अकरमा यानी माँ के बेटे लिखा। ये अरबों में रिवाज था कि किसी की तौहीन मकसूद होती तो उसके बाप के नाम के बजाय उसे माँ की तरफ मंसूब करते थे। इससे यह जाहिर किया जाता कि तुम्हारी वल्दियत मशकूक है या तुम किस बाप के बेटे हो न मालूम। खिलाफतुल मुस्लिमीन ने लिखा कि ऐ इब्ने उम्मे अकरमा, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, मैं ये भी नहीं चाहता कि मदीना आओ। तुम यहाँ आए तो यहाँ के लोगों में मायूसी फैलाओगे। मदीना से दूर रहो। तुम अब यमामा का इलाका छोड़ दो और खलीफा के साथ जा मिलो और अहले उम्मान से लड़ो। वहाँ से फारिग होकर अरफजा की मदद के लिए मोहरा चले जाना। इसके बाद यमन जाकर मुहाजिर बिन अबी उमैया से जा मिलना। जब तक तुम्हारी सालार के मयार पूरे नहीं उतरते मुझे अपनी सूरत न दिखाना, मैं तुमसे बात तक नहीं करूँगा। खिलाफतुल मुस्लिमीन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शर्जील को पैगाम भेजा कि वो जहाँ हैं वहीं रहें और खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आएँ तो अपना लश्कर उनके साथ करके खुद उनके मातहत हो जाएं। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया गया था कि शर्जील का लश्कर भी इन्हें मिल रहा है। वो खुश हुए कि अब वो मुस्लिमा का मुकाबला बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इन्हें तवक्को थे कि शर्जील का लश्कर ताज़ा दम होगा, मगर ये लश्कर खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिला वो ताज़ा दम नहीं था। इनमें से कई मुजाहिदीन जख्मी थे। खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ शर्जील? शर्जील ने कहा, निदामत के सिवा मेरे पास कोई जवाब नहीं। मैंने खिलाफतुल मुस्लिमीन के हुक्म की हुक्म उदोली की। मेरे लिए हुक्म था कि अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मदद दूँ, मगर मेरे पहुँचने से पहले अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुस्लिमा के लश्कर से टक्कर लेकर पसपा हो चुके थे। ये एक खब्द था जिससे ने मुझ पर भी गलबा पा लिया कि एक फतह तुम्हारे हिसाब से लिखी जाए, कि एक फतह उनके हिसाब में भी लिखे जाए। बारीक बीन और दूर अंदेश खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तंजिया लहजे में शर्जील का जवाब पूरा करते हुए कहा, अकेले पत्थर की कोई ताकत नहीं होती शर्जील। पत्थर मिलकर चट्टान बना करते हैं और फिर इस चट्टान से जो टकराता है वो दूसरी बार टकराने के लिए जिंदा नहीं रहता। खुद गर्जी और जाती मफाद का अंजाम देख लिया तुमने। अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा तजुर्बाकार सालार पिट कर जलील हो चुका है। मैं तुम पर यह करम करता हूँ कि खलीफा को तुम्हारी हिमाकत की खबर नहीं होने दूंगा। शर्जील बिन हसना ने अकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी गलत हरकत की थी। उसने भी खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बाजी ले जाने के लिए रास्ते में मुस्लिमा के लश्कर से टक्कर ले ली थी और पसपा होना पड़ा था। इंशाअल्लाह ताला अगला हिस्सा अगले नशस्त में ज़रूर पेश करूँगा। आपने मेरा वीडियो देखा, कम से कम एक लाइक तो बनता ही। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
اور شیئر کیجئے اور اپنے کمنٹ سے مجھے آگاہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔